Hello friends, I'm Poonam Badgujar, chemistry faculty in the BMC. Today we are going to start a new chapter that is changes around us, and in this chapter we are going to cover the changes around us that can be natural and man-made, that can be fast, slow, periodic, non-periodic, reversible, irreversible, physical, chemical, desirable, undesirable, expansion and contraction, right? ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर अप करने वाले हैं। नाउ अगर आप इन पिक्चरों को देखोगे तो ये सारे चेंजेस आपके आसपास कभी ना कभी तो हुए हैं, जैसे ग्रोइंग ऑफ द प्लांट, जैसे द पिक्चर एट द लेफ्ट साइड जहां पे पौधा एक उग रहा है एंड द जस्ट उसमें ऑमलेट एक बन रहा है, वन इज द दिस स्ट्रॉबेरी इज देयर एंड आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, देन खाना बन रहा है एंड द ट्रेन एक्सीडेंट एंड सम सुनामी and forest fire and you can see this is tides। तो ये सारी चीजें आपने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में देखी ही है। ये सारे के सारे चेंजेस अपने रोज की जिंदगी में कभी ना कभी तो हो ही रहे हैं, और कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जो रोज हो रहे हैं और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो रोज नहीं हो रहे पर पीरियोडिक हो रहे हैं, कुछ चेंजेस जो हम लोग नहीं चाहते हैं स्टिल हो रहे हैं, जैसे कि रेलवे का हम लोग एक्सीडेंट नहीं चाहते हैं, स्टिल हो जाता है कभी कभी बाय मिस्टेक। तो ये सारे चेंजेस हम लोग अपने आसपास देखते हैं, उन्हीं चेंजेस को हमने साइंटिफिकली कुछ टर्म्स में डिवाइड किया हुआ है कि वो चेंजेस हमें चाहिए नहीं चाहिए, क्या वो पीरियोडिक हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। ये सब चेंजेस को हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। वाह, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय अ चेंज? चेंज है क्या? अब आप कहोगे कि आप अपनी जगह पे बैठे हो, आप अपनी जगह से कहीं और जाके बैठ गए, क्या आपने कुछ चेंज कर दिया? आपने कुछ खाया एंड फूड डाइजेस्ट हो गया, क्या वो कुछ चेंज है? मम्मी घर बाहर से भिंडी लाई और भिंडी की सब्जी बना दी, क्या वो कोई चेंज है? आइस आपके पास पड़ी थी, वो मेल्ट होके पानी बन गई, दोबारा आपने क्या किया, उस पानी को उठा के आइस बना दिया, क्या वो कोई चेंज है? तो हमें ये देखना है कि चेंज क्या होता है बेसिकली। any difference that occur in the shape, size, color, state, internal structure or other property of the substance is referred to as change। कि अगर किसी की चीज में शेप में चेंज हो रहा है, साइज में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज होना, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज होना, ये सारी चीजें जो अगर किसी सब्सटेंस के साथ हो रही है दैट मीन्स कोई चेंज हो रहा है। अगर हम खुद को ही देख लो, आप अपने आप को ही देख लो, अभी आप 6th क्लास में हो, आप खुद चेंज हो रहे हो। आप पहले बेबी थे, अब बेबी से ग्रो होके आप 6th में आ गए एंड सो ऑन, आप बढ़ते जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो इन चेंज, राइट। बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेंज। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर नेचुरल एंड मैन-मेड चेंजेस, fast and slow changes, periodic and non-periodic changes, reversible, irreversible changes, physical and chemical changes, desirable, undesirable changes, expansion and contraction। If I talk about all the changes, they can be classified into two groups, only two groups। ये changes या तो man-made हो सकते हैं या तो natural हो सकते हैं। अब natural and man-made में फर्क क्या है वो देखना है। अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ और वैसे ही सोच लो तो नेचुरल क्या होता है? नेचुरल चेंजेस मतलब जो अपने आप हो रहा है नेचर में, राइट। जैसे सुनामी अपने आप आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक आ जाते हैं, जैसे टाइड्स है, वॉल्केनिक इरप्शन है, ये सारे के सारे नेचुरल चेंजेस है। अगर मैं मैन मेड चेंजेस की बात करूं, जैसे जिसमें आदमी और ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है चेंज कराने में, दैट आर नोन एज द man-made changes, right? First of all, what do you mean by man-made, and then what do you mean by natural and the man-made changes? The changes that occur by its own, that is known as the natural, and the changes that occur by humans is known as the man-made changes। if you see the pictures, जैसे man-made changes की बात करूं, बिल्डिंग बनाना and लेक्स बनाना एंड व्हाट यू कैन से कुकिंग ऑफ द फूड, ये सारे के सारे मैन मेड चेंजेस है, अपने आप तो नहीं हो रहे नेचर में। बट मैं नेचुरल चेंजेस की बात करूं तो अगर तुम देखोगे नदियां है, ये नेचुरल है, ग्रीनरी है, ये भी नेचुरल है, राइट। इफ यू सी द पिक्चर्स,
बारिश होना ये भी नेचुरल है, माउंटेन्स का आना ये भी नेचुरल है। अगर मैं बात करूं मैन मेड की तो टेबल, चेयर, बैट, पेन, पेंसिल, बिल्डिंग्स ये सारे किसने बनाए? मैन मेड ने बनाए। तो ये सारे के सारे मैन मेड चेंजेस है, बिकॉज पहले वो पेड़ था, पेड़ को काटा गया, देन इट इज drawn into the table, chair, pen, pencil, whatever be the things are there, man made changes है, ठीक है। Now if you see the changes I have basically shown so more pictures। यहाँ पे मैंने दिखाया sun is a natural change, tree, nature, you all are the natural changes। man made में क्या है, किताबें हम लोगों ने बनाई है, चेयर बनाया, घर बनाया, गाड़ी बनाई, एंड केक बनाना, फूड को प्रिपेयर करना, ये सारे के सारे मैन मेड काम है, राइट। तो दैट इज द मैन मेड चेंजेस। लौकी थी, लौकी की सब्जी बना देना दोबारा, अब दिस इज नोन एज द मैन मेड चेंजेस, राइट। now the changes can be fast and slow। अब स्लो, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट कि फास्ट क्या होगा, स्लो क्या होगा। अगर मैं स्लो की बात करूं तो स्लो चेंजेस क्या होते हैं? द चेंजेस विच अकर वेरी स्लोली, मतलब जिसे होने के लिए महीने लग जाए या फिर साल लग जाए या फिर कुछ दिन लग जाए, दोज चेंजेस आर नोन एज द स्लो चेंज। अगर मैं बात करती हूँ फास्ट चेंजेस की, जैसे कि बहुत जल्दी हो जाना, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, एकदम से वॉल्केनिक इरप्शन होना, अर्थक्वेक फटाक से आ जाता है, पता भी नहीं चलता है, राइट। ये फास्ट चेंजेस है। किसी का जलना, बर्निंग ऑफ द पेपर, बर्निंग ऑफ द मैच स्टिक, लाइटनिंग ऑफ द बल्ब, ये फास्ट चेंजेस है। स्लो चेंजेस में एक पेड़ पौधे को पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं, दैट इज द ग्रोथ ऑफ द ट्री फ्रॉम सीड टू ट्री, सीड फ्रॉम द सीड इज नोन एज द स्लो चेंज। जैसे कि दांत का सड़ना, टू डिके is also a slow change। change of seasons, गर्मियां आ रही है, फिर सर्दी आ रही है, फिर बरसात आएगी, जो भी मौसम का चेंज हो रहा है, that is known as the slow change। rusting of iron, rusting of iron means लोहे में जंग लगना इज ऑल्सो एन स्लो चेंज। आप लोहे को कुछ दिनों के लिए बाहर रख दीजिए, लोहे की कील को एटमॉस्फेयर में, what will happen after some days the nail will become reddish brown deposition you will absorb। that reddish brown deposition is known as the rust। कि उसके ऊपर जो वो लाल कलर की परत चढ़ी हुई है, वो चेंज रस्टिंग ऑफ आयरन है। वो बहुत स्लो है बिकॉज उसे दिन लग जाते हैं, कभी कभी हफ्ते भी लग जाते हैं रस्टिंग होने के लिए। आई हैव शोन द पिक्चर वेयर द बेसिकली द पिक्चर्स आर देयर स्लो एंड फास्ट चेंजेस। स्लो चेंजेस की बात करें तो वेदरिंग, जिसमें वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स मीन्स रॉक का टूटना और मिट्टी बनना, राइट। इरोजन ऑफ द सॉइल, इरोजन मूवमेंट ऑफ द सेगमेंट्स, जिसमें आप कह सकते हो डिपोजिशन, ड्रॉप, सेडिमेंट्स, राइट। फास्ट चेंजेस, इफ आई टॉक अबाउट दो फास्ट चेंजेस में वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ये सारे के सारे कैसे चेंजेस है? फास्ट चेंजेस है। मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं, आपका काम क्या है इसमें और एग्जांपल ऐड ऑन करके मुझे नोट्स में दिखाना कि आपने क्या अपने तरफ से मेहनत की है। आप अपने आसपास देखिए, so many examples are there which you will see कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। आप अपने नोट्स में लिख कर मुझे सेंड करिए। अब now this picture shows that whatever be the fast change and slow change, आपको मुझे बताना है कि ये फास्ट है या स्लो है, राइट। नाउ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट कि एक पीरियड के बाद कोई चेंज होना। नॉन पीरियोडिक मतलब वो पीरियोडिक चेंज नहीं है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, टुडे इज फ्राइडे, अब 7 दिनों बाद दोबारा से फ्राइडे आना ही आना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगेन द मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन। ये वीक दोबारा एक पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, एंड द मंथ इज ऑल्सो रिपीटिंग after a period of time, right? That is known as the periodic change। मतलब that changes that occurs rapidly after a regular interval of time whose occurrence can be प्रिडिक्टेड। ये है कि उसका होना हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हो रहा है, जैसे मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम एंड हैंड ऑफ क्लॉक, फेजेस ऑफ द मून एंड द हार्ट बीट,
ये तो हो ही रहा है भाई। पेंडुलम, पेंडुलम, इफ यू सी द वॉच, वॉल, व्हाट यू कैन से वॉल वॉच, तो उसमें पेंडुलम कभी कभी लगा होता है, तो मुझे पता है कि पेंडुलम अगर राइट में अभी गया है तो within few seconds or few minutes it will come to the left also, right? This is a predictable change and this is occurring again and again, right, after an interval of time. So this is a periodic change. Non periodic का मतलब क्या है? Okay, just take an example of the periodic changes. I have shown the picture where the phases of the moon I have shown कि ये चीज पूर्णिमा आज होगी तो अगले दिन अमावस्या, 15 days में अमावस्या will come, right? And the after 15 days the Purnima will come again, right? So the phases of the moon is again a periodic change. Seasons are also known as the periodic change. Spring आ रहा है, spring के बाद summer आ रहा है, summer के बाद rain आ रही है, rain के बाद winter आ रहा है. This is also an periodic change. If I talk about the non-periodic changes that do not repeat themselves at a regular interval of time, ये अपने आप कभी भी मतलब एक पीरियड के बाद में चेंज नहीं होते, जैसे नेचुरल फिनोमिना लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन, वॉल्केनिक इरप्शन. रोज रोज भूकंप तो आते नहीं है, रोज रोज वॉल्केनिक इरप्शंस तो होता नहीं है, ना साइक्लोन्स आते. आई हैव शोन द पिक्चर्स ओवर हेयर कि बहुत ज्यादा टाइड्स आ रही है एंड वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है एंड पानी में टाइड्स आ रही है एंड some forest fire is there, landslide is there. ये सब रोज तो होता नहीं है and earthquake भी रोज नहीं होते. That is not a periodic change. These are only few examples. You have to add more examples in your notes, right? Now the changes are reversible. The changes can be reversible, irreversible. Reversible. Reversible का मतलब है कि changes रिवर्स हो सकते हैं. दैट मीन्स द चेंजेस दैट कैन बी इजिली रिवर्स्ड बाय रिमूविंग द कॉजेज ऑफ द चेंज, राइट? मतलब ये चेंज दोबारा दोबारा भी हो सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, और आइस से आप दोबारा से बर्फ बना लो, राइट? ऑब्वियस सी बात है, आइस को मेल्ट करो, पानी बन गया, पानी को दोबारा आइस बनाने के लिए फ्रीज कर दो. दैट इज द रिवर्सिबल चेंज, राइट? पुलिंग ऑफ द रबर बैंड, अगर आप रबर बैंड को खींचोगे तो थोड़ी देर में वो दोबारा से अपनी पोजीशंस पे आ जाएगा. ड्राइंग ऑफ द क्लोथ्स is also an reversible change. दोबारा गीला कर दो, दोबारा सुखा दो, दोबारा सूख जाएंगे, दोबारा गीला कर दो, दोबारा सूख जाएंगे. That is the reversible change. Irreversible changes that can't be reversed. अगर आपने भिंडी की सब्जी बना ली है तो दोबारा आप उस भिंडी को, भिंडी जो प्रॉपर उसका फली भिंडी होता है, वो आप दोबारा नहीं बना सकते. एक बार लौकी की सब्जी बन गई है तो दोबारा लौकी नहीं बना पाओगे, राइट? उसी लौकी का आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल. बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, एक बार अगर मैच स्टिक को जला लोगे तो दोबारा नहीं जला पाओगे, राइट? जर्मिनेशन ऑफ द सीड, एक पर्टिकुलर सीड की अगर मैं बात करूं, अगर वो सीड दोबारा उग गया है तो वो दोबारा उसे सीड नहीं बना सकते हो. बर्निंग ऑफ द क्रैकर्स, क्रैकर्स एक बार जलते हैं तो दोबारा नहीं जलेंगे, राइट? is all about the irreversible changes. I have also shown the table on the left hand side where so many examples are there. You can see reversible change from boiling of water. Yes, boiling of water is a reversible change. दोबारा से पानी evaporate होगा और भाप में convert होगा. वो भाप को अगर आप collect कर पाओ तो दोबारा पानी में convert हो जाएगा, right? What you have to do for seeing this example at home, do a activity, take a bowl, आप एक पतीला लो and उसमें पानी डाल दो and गैस स्टोव पर रख दो. देन उसे एक प्लेट से ढक दो. यू विल सी कि पानी थोड़ी देर में उबलना शुरू हो जाएगा. अगर वो उबलेगा तो उसकी भाप बनेगी. अगर भाप बनेगी तो भाप ऊपर जाएगी प्लेट से. इट वोंट गेट द स्पेस टू गो आउट. सो व्हाट विल हैपन, दैट स्टीम विल अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर. तो आप वो प्लेट के ऊपर पानी दोबारा से देखोगे. वो पानी आया कहां से? बाहर से तो आपने डाला नहीं है, तो वो पानी वही है जो आपकी भाप दोबारा से पानी में कन्वर्ट हुई है, राइट? This is the boiling of water is a reversible process. Dissolution of the sugar in water is a reversible process. Melting of ice cubes, melting of the butter, and irreversible process में cooking of the food, burning of the wood, ripening of the fruit, chopping of the wood. ये सारे के सारे कैसे process है? Irreversible process है, right? I have shown the picture where you can see and you can understand better way by looking at the pictures, right? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस है.
एंड इसमें से जिसके ऊपर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं लिखा है, कैन यू टेल मी दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, एंड दिस शुड बी देयर in your notes, right? Now this is the table I have shown. You have to tell me whether the process is reversible or irreversible. You have to just say yes or no, right? Now physical changes and the chemical changes. Physical and the chemical changes, the name itself suggests that the जो change एक temporary होगा and वो reversible होगा. केमिकल चेंज का मतलब है केमिकली कुछ किसी चीज को चेंज करना, मतलब कि वो चीज दोबारा आप रिवर्स नहीं कर पाओगे. जैसे मैंने खाना बनाया, भिंडी बना के भिंडी की सब्जी बना दी, मैं दोबारा भिंडी तो नहीं बना सकती. दैट इज अ केमिकल चेंज. कुकिंग ऑफ द फूड, केमिकल चेंज, राइट? जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल, दूध से आपने दही बना लिया, दोबारा वो दही से आप दूध तो नहीं बना पाओगे. दैट इज अ केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ कैंडल इज द केमिकल चेंज, राइट? अब बात करते हैं फिजिकल प्रोसेस में क्या है. फिजिकल प्रोसेसेस विच आर टेम्पररी एंड विच आर रिवर्सिबल इन नेचर. मैं दोबारा से उसे रिवर्स कर सकती हूँ. लाइक मेल्टिंग ऑफ द आइस. आइस बनाओ, मेल्टिंग आइस को मेल्ट करो, दोबारा से उसे पानी जो बन जाएगा, पानी को दोबारा से आप फ्रीज करके दोबारा आइस बना सकते हो. मेल्टिंग ऑफ वैक्स is also an physical change. So burning of the candle is a chemical change, but melting of the wax is a physical change. प्लीज मेक श्योर कि इन दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है. एक चीज को मेल्ट कर रहे हैं, दूसरी चीज को जला रहे हैं. बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज, राइट? अब फिजिकल चेंज में इफ यू सी, मैंने अगर आइस को मेल्ट किया है तो क्या मैंने कुछ नया बना दिया? पानी तो पानी ही रहा, उसी पानी से मैंने आइस बनाया था, उसी पानी को मैंने मेल्ट कर दिया. दैट मीन्स यहाँ पे क्या कोई नया सब्सटेंस बना है? नो. दैट मीन्स द सेकेंड पॉइंट सेज दैट नो न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, राइट? बट केमिकल चेंज में व्हाट विल हैपन, अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. तुमने लौकी कच्ची खाओ और लौकी की सब्जी बना के खाओ, द डिफरेंसेस आपको पता चलेंगे. दैट इज द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, राइट? कर्ड, मिल्क से कर्ड, मिल्क को टेस्ट करो, कर्ड को टेस्ट करो, कुछ नया आपको लगता है, दैट इज द केमिकल चेंज. Generally energy neither absorbed or nor released during the physical change, but burning यहाँ पे chemical changes में कभी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो जाती है और एनर्जी इवॉल्व भी हो जाती है. इवॉल्व मीन्स रिलीज होना, राइट? जैसे कि आपको बर्निंग ऑफ कैंडल के लिए यू नीड एनर्जी, आपको मैच स्टिक जला के उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. आई हैव शोन द एग्जांपल एट द बॉटम where physical change is basically cutting this paper, wood is a physical change. Nothing is new is forming, right? Wood ही है, but if you burn that wood you will find the ash will form. That is a new substance is formed. wood तो गायब हो गई, उसका ash राख बन गई, right? Now these are the pictures I have shown with you. You can tell me which are the processes is the physical and the chemical, right? Now desirable and undesirable changes. Desirable changes, this is very easy, the changes which we need, right? And undesirable which we don't need, and I have shown the pictures, right? Desirable changes brought about by nature or men, which is useful or good results. Means desirable which we need, undesirable which we don't need. अनडिजायरेबल, केला कच्चे केले से केला अगर पक जाए, दैट इज द डिजायरेबल चेंज. अगर वो केला सड़ जाए, अनडिजायरेबल चेंज, राइट? रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इज अ डिजायरेबल चेंज. मतलब एक तो मैं टमाटर की बात कर लूं तो टमाटर है, सेब है, उन सब का पकना इज अ डिजायरेबल, कि मुझे पके हुए फ्रूट्स ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू कच्चे. बट मुझे सड़े हुए फ्रूट्स नहीं पसंद, तो वो अनडिजायरेबल है, राइट? इफ यू सी द पिक्चर ओवर एट द टॉप एंड इन द राइट हैंड साइड ऑफ द टॉप, दिस इज द फ्लड इज देयर, राइट? हम चाहते नहीं है कि फ्लड कभी आए, दैट इज द अनडिजायरेबल चेंज, राइट? आई हैव शोन द एग्जांपल्स ओवर हियर फॉर द अनडिजायरेबल चेंजेस. द रेन कॉज द डिस्ट्रक्शन बाय फ्लड, undesirable.
मिल्क टर्निंग सॉर ऑन अ हॉट डे, दूध का खराब होना और खट्टा होना गर्मियों के दिनों में, दैट इज द अनडिजायरेबल चेंज, हम तो नहीं चाहते हमारा दूध खराब हो जाए, राइट। रॉटनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूटों का सड़ना, कटिंग ऑफ ट्रीज, that is the undesirable change, right? Now expansion and contraction, if we talk about the expansion, what do you mean by expansion? Expansion मतलब फूलना और बड़ा होना, contraction मतलब सिकुड़ जाना, right? If I talk about the expansion and contraction, there are some application I have shown, and you will observe this thing in your day-to-day life, right? Expansion in solids, liquid and gas. Similarly, I have provided the example for the expansion, contraction in the solid, liquid and gas over here, right? First of all, we will discuss the expansion. Expansion of the railway track consisting of the two metal rails joined together. See, अगर तुमने कभी भी रेलवे से सफर किया होगा, ट्रेन से अगर सफर किया होगा, इफ यू सी द रेलवे ट्रैक्स, उन्हें एक पतली सी रेल से जोड़ा होता है, राइट, और उन दो जो जोड़ने वाली पटरियां होती है उसके बीच में देयर इज अ गैप इन दैट इज देयर, द गैप इज देयर एंड द पिक्चर इज आल्सो शोइंग द गैप इज देयर, इफ यू सी हियर इज द गैप इज देयर। द गैप होता क्यों है? गर्मी, ट्रेन बहुत स्पीड में जाती है, कभी कभी क्या होता है कि गर्मियों में जो मेटल है, मेटल एक्सपैंड होता है, गर्म होगा तो पिघलेगा, पिघलेगा तो व्हाट विल हैपन, वो एक दूसरे से जुड़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ट्रेन में एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। इफ दीज ट्रैक्स आर जॉइंड टुगेदर इनिशियली, तो व्हाट विल हैपन, एक्सपैंड होगी तो पटरियां टेढ़ी मेढ़ी होने का डर ज्यादा होता है, जिससे एक्सीडेंटल केसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इनके बीच में गैप दिया जाता है कि अगर गर्मियों का सीजन आए तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट हो, एक्सपैंड होंगे भी तो भी कुछ नहीं होगा, रेलवे ट्रैक स्ट्रेट ही रहेंगे, राइट। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज द एक्सपेंशन इन लिक्विड। आप एक मेजर्ड क्वांटिटी में वाटर ले लीजिए किसी भी ग्लास में, राइट, कि मैंने मान लो 10 ml पानी ले लिया किसी भी ग्लास में। अब उस 10 ml पानी को आप गर्म करो और दोबारा से उस गर्म पानी को दोबारा उस 10 ml वाले बीकर में डालो और देखो क्या पानी बढ़ा है या कम हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने ऐसा किया तो पानी का साइज बढ़ गया है, मतलब पानी एक्सपैंड हो गया है हीट करने से, तो उसके कारण क्या होता है, पानी जो 10 ml था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, दैट इज द एक्सपेंशन इन लिक्विड। नाउ टेक द एग्जांपल इन द एक्सपेंशन इन द गैसेस। अगर मैं गैसेस की बात करती हूँ तो एक बलून में if you keep an inflated balloon, what do you mean by inflated balloon is basically the फूला या तुम्हारा जो फूला हुआ बलून होता है वो, I have shown the picture at the over here right hand side, right। फूले हुए बलून को थोड़ी देर के लिए बेटा अगर आप धूप में रख दो और थोड़ी देर बाद नोटिस करो धूप में क्या होगा, एनर्जी है, राइट, सनराइज, सन हैव द एनर्जी, दैट विच एनर्जी, हीट एनर्जी, तो वो बलून क्या करेगा, हीट एनर्जी लेगा एंड थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा एंड द साइज ऑफ द बलून इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, राइट, ड्यू टू द टेकिंग द हीट from the surrounding to the balloon is taking the heat, the size of the balloon will expand। why? heat के कारण जो अंदर की हवा है वो expand हो रही है तो size of the balloon will increase, right। this is the expansion in the solid, that is the railway track example। expansion in the liquid, you can take the example of the water which is easily available, right। expansion in the gases, balloon वाला। रेलवे ट्रैक का क्वारंटीन में अभी मैं एग्जांपल अपने घर में एक्टिविटी नहीं कर सकती हूँ, बट एक्सपेंशन इन द लिक्विड वाली एक्टिविटी यू कैन डू एट योर होम। balloons, if you have available with the balloons, you can do the activity of the balloon also, right। contraction in the solid, contraction in the liquid, contraction in the gases। अगर बेटा आप किसी भी ग्लास को, कांच के ग्लास को हीट करो at very high temperature, right, and put on the then put it into the water, what will happen, the उसमें cracks आ जाएंगे और वो फट जाएगा। why? this is shown in the picture। क्यों फट जाएगा? because अंदर का सरफेस जो है वो गर्म है, राइट, और आपने बेटा ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया तो उसके कारण क्या होगा, ठंड
ठंडे पानी के कारण वो गर्म वाली चीज क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी, स्पेसेस तो है नहीं कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। सेम थिंग कॉन्ट्रैक्शन इन द लिक्विड। कॉन्ट्रैक्शन इन द लिक्विड में ठंड में क्या होता है, देखो वी ऑब्जर्व द वाटर एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि वाटर एक्सपैंड होता है हीटिंग के कारण। यू कैन से दैट व्हाट विल हैपन इफ द वाटर इज अलाउड टू कूल डाउन। उसी पानी को क्या करो आप, कूल करो। व्हाट विल हैपन, क्या जो पानी बढ़ा हुआ था क्या वो चीज अब तुम्हारी उतनी ही है या नहीं है, वो देखो। If you can say that if the water is allowed to cool, then the poured water back to the glass, would it overflow? क्या पहले अगर वो overflow हो रहा था, क्या वो अब overflow होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जब तुम उसे फ्रीज करोगे या कूल करोगे तो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होने के कारण वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पानी अब पहले जितना था उतना ही रहेगा। एक्सपेंशन में पानी की क्वांटिटी बढ़ गई है, क्यों, बिकॉज हीटिंग से एक्सपैंड हुआ है, कूलिंग के कारण कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन द गैसेस। Contraction in the gases take the balloon. If the inflated balloon is tied at the mouth of the bottle and bottle is placed in the ice cold water, जैसे मैंने ये बलून को एक बॉटल के मुंह में लगा दिया है और उस बॉटल को मैंने एक आइस कोल्ड वाटर में रख दिया है, तो अब होगा क्या, the balloon will shrink in size as the air inside the balloon contract on the cooling. because अब देखो ठंडा पानी है, ठंडे पानी के कारण क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो बलून का साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर गर्म पानी होता तो एक्सपैंड हो जाता, राइट। दोनों में डिफरेंसेस समझ आ रहे हैं आपको। What you can do at home, please do the activity at home. ये गर्म ग्लास वाली एक्टिविटी don't do at home. Why? Because it may harm you, right? Contraction in the liquid you can do at your home. If balloon is available with you, you can do this activities also. Now, applications of expansion, thermal expansion. First picture shows that the wooden wheel is there in which the metal rim is there, right. Wooden wheel of the cart usually fitted with the metal rim for the smooth movement and lesser wear and tear of the wood. मतलब टूट फूट से उसे बचाता है वो, राइट। क्योंकि सर्दियों के टाइम पे अब क्या होगा, जब देखो जब गर्मियां आएंगी तो वो एक्सपैंड होगा, ठंड में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। और यू कैन से इफ यू पुट द हॉट वाटर ऑन द रिम, व्हाट विल हैपन, इट विल एक्सपैंड होगा, तो वो जो रिम है ना वो पूरी की पूरी उस टायर के ऊपर पूरी आ जाएगी, राइट। उसमें थोड़ा थोड़ा गैप छूटा होता है। इफ यू पुट द हॉट वाटर इनटू इट, इट विल एक्सपैंड, मेटल विल एक्सपैंड एंड इट विल tightly fit into the whole wheel. Next is the example of your thermometer. अगर किसी आदमी या फिर किसी ह्यूमन बीइंग को बुखार है तो थर्मोमीटर आपके मुंह में रखा जाता है, राइट। मुंह में रखोगे तो व्हाट विल हैपन, थर्मोमीटर में यू विल सी द सिल्वरी मेटल इज देयर। दैट सिल्वरी मेटल इज नथिंग बट योर मर्क्यूरी, दैट इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट। तो मर्क्यूरी क्या होता है, बुखार में आदमी का शरीर गर्म होता है, तो मर्क्यूरी जो अभी नीचे बैठी हुई है वो एक्सपैंड होती है, तो जितनी वो एक्सपैंड हुई दैट इज द एक्सपेंशन ऑन हीटिंग का एग्जाम्पल, राइट। एक्सपैंड होगी तो वो मुझे बता देगी कि बुखार कितना है। मर्क्यूरी इज हार्मफुल इन नेचर बिकॉज अगर वो मान लो मुंह में अगर फट गया ये थर्मोमीटर या टूट गया समथिंग बाय मिस्टेकली, तो इट विल कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन in 99% cases. So nowadays this mercury is replaced by the bromine, which is non-metal at room temperature and it is liquid at room temperature, right. Bromine is used instead of mercury nowadays in the thermometer. Recent thermometer में आजकल तो ब्रोमीन ही है, बट in India we have mostly mercury thermometers. Next is you will see कि ये डब्बे का ढक्कन वाला thing is there, contract and expansion वाला. Similarly it has the same mechanism, expansion on heating and the cool करने पे contract होना, right.
Now you have a railway track example which I have discussed, and you have an example of something wire or circuit is there, right? The wire carrying the electricity. This wire is there. This wire is not strung tightly. इसे tightly बांधा नहीं जाता है. Why? In the season of the what you can say, जब winters आएंगे, winters में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, राइट? कॉन्ट्रैक्शन होगी, और समर्स में क्या होगा? एक्सपेंशंस होगा, जिसके कारण अगर कोई भी सर्किट में अगर सर्किट में तारे एकदम कस के बांधी होंगी तो टूटने का डर है विंटर्स में, और एक्सपैंड होने का डर है समर्स में, राइट? दिस इज बेसिकली द whole chapter is there, the whole chapter is finished, right? And you have the questions provided inside the slide also. Please do that questions and add more and more example. Look at yourself, look at around yourself and see कि मेरे पास तो और सारे examples हैं, and I need that examples in your notes, right? And if I summarize whole chapter in a flow chart, the flow chart is over here. Changes around us on the basis of reversibility, reversible, irreversible, based on uses, desirable, undesirable, based on speed, fast है, slow है, based on energy, exothermic and endothermic. What do you mean by exothermic and endothermic? I will explain you. First of all, based on the time interval, periodic and non-periodic. I am just explaining to you based on energy. Exothermic means जो चेंजेस अपने आप में से हीट रिलीज करते हैं, हीट रिलीज होना इज एक्सोथर्मिक. हीट यूज करना, right? Means you can say कि the changes which need heat is known as endothermic, the changes which release heat is known as the exothermic, right? Thank you guys.